Welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be teaching you combined arithmetic mean. Let's take a look. So as I was saying that today I'll be talking about combined arithmetic mean. First of all, I'll explain the formula. Then I'll explain the usage of that formula with the help of one question. So let's start. तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जब एक से ज्यादा सीरीज इन्वॉल्व होती है. व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? जैसे मैंने दो क्लासेस हैं, उसमें एक क्लास के इकोनॉमिक्स के मार्क इकट्ठे किए, ए सेक्शन के, बी सेक्शन के इकोनॉमिक्स के मार्क इकट्ठे किए. ठीक है, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल ली कि ऑन एन एवरेज कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं. ठीक है, पढ़ तो सेम ही सब्जेक्ट रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स ए सेक्शन में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स बी सेक्शन में पढ़ रहे हैं, बट मैंने उनका कंबाइंड निकालना है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट ना. ए सेक्शन में मानो 20 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं, सो उनकी एवरेज इकट्ठी तो कर नहीं सकते इक्वेट. स्टूडेंट्स आर टोटली डिफरेंट. सो लेट्स टेक अ लुक. So this was the combined arithmetic mean symbol that we use, that x bar 1 2. ठीक है, n1 is number of students या number of items for first series. ठीक है, then n2 is number of items या number of students या number of people in the second series. ठीक है, या second batch. Then n1 plus n2. ठीक है, so x1 क्या है? x1 bar is the कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पहली वाली सीरीज का. जैसे मैंने ए सेक्शन बोला था, तो ए सेक्शन का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि 20 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज निकाल ली. सो 20 इंटू जो उनकी एवरेज आई है. सिमिलरली बी सेक्शन में मैंने 30 का एग्जांपल दिया था, तो 30 इंटू जो भी उनकी इकोनॉमिक्स मार्क्स में एवरेज आई, डिवाइड द सेम बाय 20 प्लस 30 यानी कि 50 आ जाएगा नीचे. ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले की यूसेज को एक क्वेश्चन में समझते हैं. फाइन. The mean monthly salary paid to all employees in a certain company was rupees 600. So उन्होंने क्या लिखा है? पहले तो लिखा हुआ है मीन मंथली सैलरी दे रहे हैं ऑल एम्प्लॉयज की बता दिए, मतलब कंबाइंड. ऑल एम्प्लॉयज वर्ड आ गया, मतलब कंबाइंड की बात हो रही है. सो ये मेरा क्या चीज है? दिस इज माई x12. इन्होंने मुझे कंबाइंड बता रखा है ऑल एम्प्लॉयज की. ठीक है, द मीन मंथली सैलरीज पेड टू मेल्स. ओके, सो यानी कि मेल्स इन्वॉल्व है तो फीमेल्स भी होंगी. एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर ₹620 एंड ₹520 रिस्पेक्टिवली. जहां रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाए तो मतलब ये पहले वाले को बिलोंग करता है, जो भी पहले इन्होंने चीज बात की है, मेल की बात की. ये सेकंड वाले को बिलोंग करता है, यानी कि फीमेल्स की बात की. तो इन्होंने मुझे क्या दे रखा है? मीन दे रखा है. इन्होंने x1 बार एज एन एग्जाम्पल, इसको मैं मेल मान रही हूँ, मेल का मीन मान रही हूँ. So x1 बार मुझे गिवन है 620. ओके, देन x2 बार जिसको मैं फीमेल की एवरेज मान रही हूँ, फीमेल की सैलरी की एवरेज मान रही हूँ, विच इज माय 520. ये इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास. कंबाइंड आ गया, x1 बार आ गया, x2 बार आ गया. दिस एंड दिस इज गिवन टू मी. आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने. कह रहे फाइंड द परसेंटेज. ओके, परसेंटेज में आंसर आना चाहिए, यानी कि परसेंटेज ऑफ मेल, मतलब मेल आगे आएंगे. ओके, जिसको मैं 1 से इंडिकेट कर रही हूँ, टू फीमेल को मैं 2 से इंडिकेट कर रही हूँ ना, x2 बार लिया है और मेल का मैंने x1 बार लिया है. तो उसकी परसेंटेज मांग रहे हैं. लेट्स ट्राई. पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो आप. फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, सो आई एम जस्ट डायरेक्टली प्लेसिंग इट. सो दिस इज गिवन टू मी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ मेल एंड फीमेल, which is equals to n1. x1 bar is given to me 620 plus n2. x2 bar is given to me as 520. Divide the same by n1 plus n2. ठीक है, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. n1 प्लस n2 को इस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा ये? 600 n1 प्लस 600 n2 विच इज इक्वल्स टू 620 n1 प्लस 520 n2. जो लाइक टर्म्स है उसको इकट्ठा कर लो. n1 को एक जगह ले जाओ, n2 को एक जगह ले जाओ. मैं n1 को इस साइड लेकर आऊं कि उस साइड ले जाती हूँ? चलो ठीक है, क्योंकि इधर अगर n1 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो थोड़ा लॉजिकली अप्लाई करते हैं दिमाग. n2 को इस साइड ले आते हैं. 600 n2 माइनस 520 n2. 620 n1 माइनस 600 n1. तो n1 को उधर लेगी, n2 को इधर ले आए. क्या बच गया? ये 80 n2
इज इक्वल्स टू 20n1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए थी, मेल टू फीमेल चाहिए थी ना। सो n1 है मेल के लिए, n2 है फीमेल्स के लिए। अब जरा n1 और n2 को अलग साइड कर दो और n1 ऊपर आना चाहिए क्योंकि मेल टू फीमेल चाहिए। सो आई एम गोना डू 80/20 n1 अपॉन n2। ओके, सो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 4/1, राइट, 4/1। और अगर मैंने इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, अगर मैं लिखूं n1:n2, तो क्या रेशियो आ गई, 4:1। बट मुझसे प्रोपोर्शन वाली फॉर्म में नहीं मांगा ना, दे आर आस्किंग मी कि परसेंटेज निकालो। अब ऐसे केस में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आई एम शोइंग इट हियर। n1 की अगर परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर क्या आ रहा था, 4 अपॉन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको ऐड कर देते हैं, 4 + 1 × 100। क्यों 100 किया, परसेंटेज में आंसर चाहिए मुझे, तो ये आ गया मेरा 4/5 × 100 विच इज 400/5, यानी कि 80%। मेल्स 80% आ गए, तो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जो n2 आएगा वो बच्चा कुछ आ जाएगा 20%। लेट्स सी, सो n2 कितना आएगा, n2 अगर निकालना है तो 1 है उसके लिए, तो डिनोमिनेटर में 1 था, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 4 + 1 × 100 विच इज 1/5 × 100, यानी कि 20%। फाइन, so let me take a quick recap and then we will just wind up. We learned today combined arithmetic mean, जिसका फॉर्मूला है x12 combined equals to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. One important thing is ये जो फॉर्मूला है ये extendable है, it is not limited till 1 and 2, it could be x1 2 3 combined mean। ठीक है, then क्या हो जाता, एक आइटम और ऐड हो जाती, it will be like n3 x3 बार, नीचे भी आपका n3 आ जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा, 4 भी हो सकता है और ऐड कर लो, n4 x4 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3 + n4, और इधर भी आप 4 ऐड कर लोगे। सो ये फॉर्मूला एक्सटेंडेबल है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में कितना गिवन है इंफॉर्मेशन डेटा। इसके अंदर तो 2 ही थे, मेल एंड फीमेल, तो 2 ही कैटेगरीज होती हैं, तो उसका मैंने कर दिया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो ऑल एम्प्लॉयज का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन गिवन था विच वाज 600, तो मैंने लिख दिया। फिर मुझे अलग अलग से मेल का भी कंबाइंड, मेल का अर्थमेटिक मीन गिवन था और फीमेल का अर्थमेटिक मीन गिवन था उनकी सैलरी का। सो मेल्स का कितना गिवन था, 620, प्लेस कर दिया। फीमेल्स का कितना गिवन था, 520, प्लेस कर दिया। सिंपल फॉर्मूले में लगाया, पहले बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन की है, अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके मेरे पास ये बचा 80n2 = 20n1। अब मुझसे क्वेश्चन में मांगा था परसेंटेज मेल्स टू फीमेल की, तो मैंने n1 ऊपर रखा और n2 नीचे रखा, क्योंकि 1 इज इंडिकेटिंग मेल्स एंड 2 इज इंडिकेटेड बाय फीमेल्स। तो मैंने ये किया n1 n2 4/1। अब ये तो प्रोपोर्शनेट आ गया मेरा, अगर मैं n:1 लिखूंगी, n1:n2 लिखूंगी, सो 4:1 आ गया। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मैंने n1 की निकालनी है तो न्यूमिनेटर में जो था डिवाइड बाय न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी कि ये प्लस ये 4 + 1, ठीक है, × 100, 80% आ गया। सिमिलरली फीमेल्स का क्या था, फीमेल इज रिलेटेड टू डिनोमिनेटर के साथ, उनके नीचे वाली जो नंबर था 1/4 + 1 × 100, यानी कि 20%। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज मांगी थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। Thank you so much for watching Learn with Anjali, and my name is Anjali Kaur. Please subscribe to my channel in case you like my videos. Bye bye.